हेलो बच्चों, हम समुच्चय कर रहे थे। समुच्चय की 2 एक्सरसाइज हो गई थी, 1.2 एंड 1.3। फिर सिलेबस आ गया कोविड-19 की वजह से जो चैप्टर्स कटे हैं। तो जितने भी चैप्टर कटे थे वो मैंने आपको बता दिए थे। जो उनसे टॉपिक कटे थे मैं सब आपको बता चुकी थी। समुच्चय का अंतर और उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस थे वो भी सबके नंबरिंग में बता चुकी हूँ आपको कि ये सब कटे हैं। जैसे समुच्चय का अंतर कट गया था और इससे रिलेटेड ये समुच्चय का अंतर है, ये कट गया चैप्टर, ये टॉपिक कट गया है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9 कट गया था आपका, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, 11 भी कट गया। फिर उसके बाद समुच्चय का पूरक है, ये भी कट गया है। तो इसका मतलब एक्सरसाइज 1.5 में से आपको एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं आएगा। ये भी कट हो गई, पूरक की थी ये। इसके बाद है सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर। सम्मिलन मीन्स यूनियन और सर्वनिष्ठ मीन्स इंटरसेक्शन। इस पे आधारित व्यवहारिक प्रश्न आएंगे आपको। तो इसमें 3 सूत्र हैं। एक तो ये है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे ये चीज़ कि ए और बी, ये छोड़ देना। मान लीजिए कि ए और बी परिमित समुच्चय हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू 5, मतलब डिसजॉइंट सेट्स, असंयुक्त समुच्चय। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है, अलग अलग हैं दोनों, तो इसका मतलब एन ए यूनियन बी जो है वो एन ए प्लस एन बी के इक्वल होता है। एन का मतलब संख्या, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, एन ए का मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, एन बी का मतलब है समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। तो आप इतना नोट करेंगे इसको। एक सूत्र आप ये नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्यापक रूप से यदि ए और बी परिमित समुच्चय हैं तो एन ए यूनियन बी का सूत्र होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद ए माइनस बी वाले हैं, डिफरेंस वाले, अंतर वाले, ये आएंगे नहीं एग्ज़ाम्स में आपको इस टाइप के। और एक सूत्र आपका ये है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक आप इसको नोट करोगे, ये फार्मूला आप याद करोगे। इसमें पुनः वर्ड हटा दो यहाँ से, और ये बाकी सारा फार्मूला आप नोट करोगे। इधर से यहाँ भी कि यदि, ये सूत्र आप नोट करोगे अपनी कॉपी में कि ए और बी परिमित समुच्चय हैं। ज़्यादा हम इसका यूज़ करेंगे आज। एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन एक्स इजिकल टू 17, एन वाई इजिकल टू 23 तथा एन एक्स यूनियन y इजिकल टू 38, तो एन एक्स इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। अब यहाँ है हमारा एक्सरसाइज 1.6। इसमें हम पूरा ये सूत्र यूज़ करेंगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस सूत्र का हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई समुच्चय दिए हुए हैं। तो इसमें एन एक्स यूनियन वाई इजिकल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स यूनियन वाई ये हमें दे रखे है 38। इसमें अवयवों की संख्या 38 है। एक्स में अवयवों की संख्या 17 है, वाई में 23 है, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। 38 इजिकल टू ये हो गया 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको इधर ले जाएंगे
एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 38 एंड एन इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 2। ये आंसर हमारा आ गया। सेकंड क्वेश्चन, एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स यूनियन वाई में 18, एक्स यूनियन वाई में 18 अवयव हैं, एक्स में 8 हैं एंड एक्स इज इक्वल टू 8, वाई में 15 अवयव हैं। तो हमें बताना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सूत्र लगाते हैं, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये है 18 इज इक्वल टू 8 प्लस 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। 18 इज इक्वल टू 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 18 एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 5। ये आंसर आ गया आपका। थर्ड क्वेश्चन है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? माना एच जो है वो हिंदी बोलने वालों का समुच्चय है। हिंदी का फर्स्ट वर्ड एच होता है इसलिए हमने एच ले लिया, और ई अंग्रेजी इंग्लिश बोलने वालों का समुच्चय। अब इसमें जो कुल समूह है एच यूनियन ई है 400, हिंदी बोलने वाले हैं 250, इंग्लिश बोलने वाले हैं 200। हमें ये बताना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगा दो, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ये हो गया 400 इज इक्वल टू 250, इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं, माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। 400 इज इक्वल टू 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। इसको इधर लिया हो, एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 450 माइनस 400 एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 50। फोर्थ क्वेश्चन, एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21, मतलब एन एस हो गया 21, टी में 32 अवयव, एन टी बराबर 32, एन एस इंटरसेक्शन टी में है 11। तो हमें बताना है एन एस यूनियन टी बताना है हमें, क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगा दो, एन एस यूनियन टी इज इक्वल टू एन एस प्लस एन टी इज इक्वल टू एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। ये एन एस में 21 प्लस 32 माइनस 11, 2 और 3 53 माइनस 11, ये आ गया 42। आंसर आपका आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40 अवयव, एन एक्स बराबर 40, x यूनियन y में 60 अवयव, एन एक्स इंटरसेक्शन y में 10 अवयव, और बताना है कि y में कितने अवयव होंगे। एन वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसमें कितने अवयव होंगे। तो अब हमें सूत्र वही, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स यूनियन वाई हो गया 10, सॉरी एक्स ये हो गया 60 इज इक्वल टू 40 प्लस एन वाई निकालना है माइनस 10। 60
इज इक्वल टू 40 में से 10 गए 30 प्लस एन वाई। अब 30 को उधर ले जाओ इज इक्वल टू एन वाई, तो ये हो गया 30 इज इक्वल टू एन वाई या एन वाई इज इक्वल टू 30। आंसर 6 क्वेश्चन। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी और 52 चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको इन दोनों में से कोई एक चीज़ पसंद नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हो गया x यूनियन y हो गया 70, क्योंकि x यूनियन y दोनों जो हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं। वो लिखो कि x क्या है, यहाँ 6 क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। x को सपोज कर लो कि ये कॉफ़ी पीने वालों का समुच्चय है, कॉफ़ी पीने वालों का समुच्चय। और y को मान लो y हो गया चाय पीने वालों का समुच्चय। तो एन एक्स यूनियन वाई 70 लोग हैं कॉफ़ी और चाय पसंद करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कि चाय या कॉफ़ी के अलावा कुछ और चीज़ पसंद हो, जूस वगैरह पसंद हो। तो इस केस में हम ये लेते हैं एक्स यूनियन वाई। एन कॉफ़ी पीने वाले एक्स हैं 37, एन चाय पीने वाले वाई हैं इन्हें 52, और हमें निकालना है जो दोनों पसंद करते हैं, जो कॉफ़ी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। तो एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। 70 इज इक्वल टू 89 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन इंटरसेक्शन वाई को इधर ले जाओ और 89 माइनस 70 को इधर ले आओ। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया 19। तो 19 लोग ऐसे हैं जिन्हें चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद हैं। जहाँ पर वर्ड दोनों आ जाए, जहाँ पर वर्ड दोनों आ जाए तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? तो ये मान लो कि माना सी जो है वो क्रिकेट पसंद करने वालों का समुच्चय, और टेनिस के लिए टी ले लेते हैं, टेनिस पसंद करने वालों का समुच्चय। अब जो दोनों को पसंद करते हैं वो हैं 65 लोग। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इन दोनों के अलावा किसी और को पसंद करता हो, क्रिकेट या टेनिस के अलावा उसे कोई और गेम पसंद है। इसलिए इसमें सी यूनियन टी 65, क्रिकेट पसंद करने वाले 40 और जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं वो 10। हमें बताना है कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। तो पहले तो हमें इससे टी निकलेगा जो टेनिस को पसंद करते हैं। एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। 65 इज इक्वल टू 40 प्लस एन टी माइनस 10। 65 इज इक्वल टू एन टी प्लस 30। 65 माइनस 30
इज इक्वल टू NT, 35 इज इक्वल टू NT, और टेनिस को पसंद करने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं 35। अब हमें वो बताने हैं कि जो व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, व्यक्तियों की संख्या जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं। मतलब NT, टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। C कॉम्प्लीमेंट, C का पूरक। वैसे तो ये पूरक वाला आपके सिलेबस में से हट चुका है, लेकिन फिर भी ये इस क्वेश्चन में आ रहा है तो आप सीख लीजिए। सूत्र होता है NT माइनस NT इंटरसेक्शन C, 35 माइनस 10 बराबर 25, आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ माना F जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वालों का समुच्चय, और S स्पेनिश भाषा बोलने वालों का समुच्चय। फ्रेंच बोल सकते हैं 50 व्यक्ति, स्पेनिश बोल सकते हैं 20 व्यक्ति, और दोनों भाषाएं फ्रेंच भी और स्पेनिश भी, ये हैं 10। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? कम से कम एक, इसका मतलब होता है आपको यूनियन निकालना है। कम से कम, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, कम से कम एक। अगर ये लिखा हो तो मतलब यूनियन, आपको यूनियन निकालना है इसमें। और कहीं दोनों वर्ड लिखा हो तो उसमें इंटरसेक्शन, वो मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब इसमें हम निकालते हैं कि कम से कम एक, तो F यूनियन S हमें निकालना है इसमें। F यूनियन S, सूत्र लगाओ। F यूनियन S इज इक्वल टू NF प्लस NS माइनस NF इंटरसेक्शन S। तो ये हो जाएगा NF यूनियन S हमें निकालना है 50 प्लस 20 माइनस 10। NF यूनियन S हो गया 70 माइनस 10, F यूनियन S हो गया 60। ये आपका आंसर हो गया कि 60 लोग ऐसे हैं कि जो दोनों में से एक भाषा जानते हैं। इसके अलावा आपको ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई, फिनिश। कोई भी किसी भी एग्ज़ाम्पल में कुछ भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगी। अब इस चैप्टर की विविध प्रश्नावली हम करेंगे। अब विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है? हमें ए दे रखा है हमें x सच दैट x बिलोंग्स टू R तथा x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाले सभी वास्तविक संख्याएं, ये x है। तो आप यहाँ से x का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, x माइनस 6 और x माइनस 2, इसके x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2। ये आपको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। तो a में जो आएगा वो 2 और 6 आएगा। इसके बाद b हमें दे रखा है
2 4 6, सी दिया हुआ है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और डी दे रखा है 6। अब देखो डी में सिर्फ एक अवयव है डी, और ए में 2 अवयव हैं। डी में एक अवयव है और ए में 2 अवयव हैं। अब देखो कि ये जो डी का अवयव है वो ए में है या नहीं है। तो डी में अवयव 6 है, ए में 6 और 2 दोनों है, तो मतलब डी जो है अतः डी इसका सबसेट हो गया ए का। अब ए में 2 अवयव हैं और बी में 3 अवयव हैं। ए के अवयव हैं 2 और 6, ए में 2 अवयव हैं और बी में 3 अवयव हैं। अब ए के जो अवयव है 2 और 6 बी में है या नहीं है, दोनों हैं। इसका मतलब बी जो हो गया, ए हो गया सबसेट ऑफ बी। इसी प्रकार बी में 3 अवयव हैं और सी में अनंत है, और जो बी के अवयव हैं वो सी में सारे हैं, तो बी सी का सबसेट हो गया। अब हमें ये बताना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है। अतः डी ए का, ए बी का और बी सी का, ये इस तरह से एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं। हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो सिद्ध कीजिए और असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है x बिलोंग्स टू ए तथा a बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू b ये सत्य है या असत्य है। तो हम देखते हैं। माना x बराबर हो गया 1, इसका मतलब एक ए को बिलोंग कर रहा है। अब ए बी को बिलोंग करेगा। अब जब A1 ए को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो सेट हो गया, ए सेट है और 1 ए को बिलोंग कर रहा है। अब इसके बाद है ए बी को बिलोंग कर रहा है। जब ए बी को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब बी जो है वो इस टाइप का होगा 1 और 2। बी इस तरह का कुछ होगा कि उसको ए सेट जो है वो बी को बिलोंग करेगा। अब देखो 1 जो है, ये 1 एक अवयव है और ये वाला 1 सेट बन गया। अब 1 सेट जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 जो अवयव है, ये 1 अवयव है, ये बी को बिलोंग नहीं कर रहा। और जबकि यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये बी को बिलोंग कर रहा है, तो ये हो गया असत्य, ये असत्य है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। हमें दे रखा है कि ए बी का सबसेट है, ए सबसेट है बी का, तथा बी बिलोंग करता है सी को, तो ए बिलोंग कर जाएगा सी को। तो इसको अब देखो, माना ए, यहाँ पे इसका ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये भी सॉल्यूशन है। माना ए जो है वो ये सेट है, सबसेट है, तो हम इसको ए ही हो गया। ए बी का सबसेट है, मतलब बी में ए होगा, ए बी का सबसेट है। अब दे रखा है कि बी सी को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब सी जो हो गया वो इस टाइप से होगा 1 2 और 3, ये हो गया कि बी जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है। अब देखो ए बी का सबसेट है और बी बिलोंग कर रहा है। अब देखो ये ए जो है इसको क्या बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 1 2 इकट्ठा आएगा, इधर सिर्फ 1 है। इसका मतलब सेट 1 जो है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है,
1 2 और 3 को बिलोंग नहीं कर, ये सेट है, सेट में 1 है, यहाँ 1 2 इकट्ठा है, सिंगल 1 जो है वो इसको बिलोंग नहीं करेगा, ये क्योंकि अब इकट्ठा सेट में बन चुका है, सिंगल 1 इसको बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ए जो है वो डज़ नॉट बिलोंग्स टू सी, और यहाँ दे रखा है हमें कि बिलोंग कर रहा है, ये असत्य, ये भी असत्य। इसके बाद है थर्ड पार्ट, यदि ए सबसेट बी तथा बी सबसेट सी तो ए सबसेट सी। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हमें दे रखा है ए सबसेट बी और बी सबसेट सी। अब इसमें से मैं बी को निकाल दूँ बीच में से, तो इम्प्लाइज ए सबसेट है सी का, तो ये सत्य है, ये सत्य हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, यदि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी तथा बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी तो ए इज़ सबसेट ऑफ नॉट सबसेट ऑफ सी। ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब कि ए भी सी का सबसेट नहीं होगा। ये सत्य है या असत्य? मान के चलते हैं कि ए जो है वो 1 और 2 है, बी 2 और 3 है। अब देखो इससे पता चल रहा है यहाँ पे 3 आ गया, 1 2 ये इसका सबसेट नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है, बी में 1 नहीं है, इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए ए के प्रत्येक अवयव को बी में होना चाहिए था, लेकिन ए का जो नंबर 1 है वो बी में नहीं है, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं है। अब ये मान लो कि सी जो है, माना सी 1 2 5। अब देखो बी का प्रत्येक अवयव सी में होना चाहिए था, बी में 3 है मगर वो सी में नहीं है, इसका मतलब यहाँ तो ये लिख दो कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी और बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। लेकिन ए का प्रत्येक अवयव, लेकिन ए का प्रत्येक अवयव सी में है, 1 2 इसमें भी, इसका मतलब तो ये इम्प्लाइज करेगा ए सबसेट है सी का, और जबकि यहाँ में कह दिया है कि ये नहीं है, तो ये असत्य है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट करेंगे हम। फिफ्थ में यदि एक्स बिलोंग करेगा ए को तथा ए नॉट सबसेट ऑफ बी तो एक्स बिलोंग्स टू बी। अब हम मान के चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। माना ए को मान लेते हैं 1 2, एक्स को मान लेते हैं 1, ए को मान लेते हैं 1 और 2। अब 1 इसको बिलोंग कर रहा है, फिर हम बी को मान लेते हैं 2 3, ये हमने मान लिया इसमें कि बी 2 3 है। अब देखो ए बी का सबसेट नहीं है, सबसेट होने के लिए ए के प्रत्येक अवयव को बी में होना चाहिए था, लेकिन 1 जो है वो बी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 1 बी में भी नहीं है, 1 ए में है बट 1 बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब x डज़ नॉट बिलोंग्स टू बी, x बी में नहीं है, और जबकि यहाँ दे दिया हमें कि x बी में है, तो ये असत्य है। इसका अब करते हैं हम 6 पार्ट। यदि ए इज़ सबसेट ऑफ बी तथा x डज़ नॉट बिलोंग्स टू बी तो x डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। अब हमने
हमें ये दिया हुआ है कि x सॉल्यूशन हमें गिवन है हमें कि x डज़ नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब ये कोई अगर सेट b है और इसमें x यहाँ बाहर है कहीं, x b को बिलोंग नहीं कर रहा, और a सबसेट है b का, ये a है, तो जब x b को ही नहीं बिलोंग करेगा तो इसके सबसेट को भी नहीं बिलोंग करेगा, और a सबसेट है b का, अतः x a को भी बिलोंग नहीं करेगा, और यही हमें दे रखा है, अतः ये सत्य है, ट्रू। तो ये आपका इसी से मिलता जुलता एक एग्ज़ाम्पल है, उदाहरण 10 पेज नंबर 12 पे। ये उस दिन एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी था, तो उसको मैंने यही कहा था कि ये क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसके साथ बताऊंगी। तो अब ये देखिए एग्ज़ाम्पल 10, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल 11, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाए हैं उसी से मिलता जुलता है। मान लीजिए ए बी सी 3 समुच्चय हैं, A बिलोंग्स टू B, ए बी सी 3 समुच्चय हैं यदि A बिलोंग्स टू B तथा B इज सबसेट ऑफ C, तो A इज सबसेट ऑफ C, तो क्या A C का सबसेट होगा? तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। माना A को हमने मान लिया 1 सेट है A, B को वो बिलोंग कर रहा है, तो जो बिलोंग करेगा तो ये सेट के समेत बिलोंग करेगा, इसको 1 और 2 हमने इसको मान लिया। अब B C का सबसेट है, तो इसके लिए हमें C को क्या मानना पड़ेगा? जब सबसेट है तो 1 को तो ऐसे ही मानना पड़ेगा, 2 और एक नंबर और बढ़ा दो इसमें, क्योंकि जब A B को बिलोंग कर रहा है, A 1 है, अब इसमें 1 A को बिलोंग करेगा, A एक समुच्चय है, एक सेट है, B A B को बिलोंग कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर ऐसे रखा जाएगा, तभी ये बिलोंग करेगा। C में ये B जो है C का सबसेट है, तो ये दोनों नंबर तो एज इट इज़ आएंगे, एक नंबर हम इसमें और बढ़ा देंगे सबसेट के लिए। अब देखो, अब ये जो 1 है, नाउ ये जो 1 है, 1 बिलोंग कर रहा है C को, ये 1 पूरा का पूरा 1 जो है ये C को बिलोंग कर रहा है, ये वाला 1 C को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये 1 जो सेट है ये इसको बिलोंग कर रहा है। जब ये बिलोंग करेगा तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि ये तो इसका सबसेट नहीं होगा, जो बिलोंग करेगा वो सबसेट नहीं हो सकता। इससे पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें सारे बिलोंग और सबसेट समझाए थे अच्छी तरह से। कुछ प्रॉब्लम है तो पिछली वीडियो को आराम से देखना, उसमें बिलोंग और सबसेट को अलग अलग मैंने समझाया हुआ है तुम्हें। तो अब ये देखो और हमें ऊपर दे रखा है कि ये सबसेट है, लेकिन ये तो सबसेट नहीं है, अतः ये असत्य हो गया, गलत हो गया, ये असत्य है। क्या A B का तो इसमें था कि इसको एक उदाहरण द्वारा समझाइए, हमने इसको एक उदाहरण द्वारा समझा दिया कि A C का सबसेट नहीं है। इसके अलावा कोई भी उदाहरण, कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो ठीक से, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, कुछ ही प्रॉब्लम हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।